चलो अपना कट हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि लड़कों की ज़िंदगी शादी से पहले कैसी होती है और शादी के बाद उनमें क्या क्या बदलाव हो जाता है, उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या कमी महसूस होती है और उन्हें किस किस चीज़ का आभास होता है। तो आज हमारे साथ है हमारे सिराज भाई। आज इन्हीं की ज़ुबान से समझने की कोशिश करेंगे कि लड़कों की ज़िंदगी शादी से पहले कैसी होती है और शादी के बाद उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं। तो आज इन्हीं की ज़ुबान से समझते हैं। तो सिराज भाई, आप बताएं कि शादी से पहले लड़कों की ज़िंदगी किस प्रकार की होती है और शादी के बाद उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं या उनके ऊपर अपनी वाइफ का प्रेशर आ जाता है या फैमिली प्रेशर आ जाता है। तो किन किन चीज़ की वजह से लड़कों के अंदर बदलाव होता है और उनके शादी से पहले उनकी ज़िंदगी कैसे होती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि लड़कों की शादी के बाद ज़िंदगी बदल तो जाती ही है। हाँ। और जिम्मेदारियां तो उनके ऊपर पहले भी नहीं थी, क्योंकि माँ बाप भाई बहन उनके साथ तो रह ही रहे थे। तो जिम्मेदारियों का नहीं, उनकी हट जाती है टोटल अपनी वाइफ से। वाइफ आने के बाद में इनका कल्चर कुछ इस तरह होता है कि ये पहले चाउमीन, मोमोज और रसगुल्ला और समोसा इन सब चीज़ों से ऐतराज़ जताते हैं, लेकिन जब शादी होने के बाद में हेलमेट के अंदर काली पन्नी में चुपके से घर में लेके आते हैं। तो लड़कों की ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है। ये हर काम अपना छुपा छुपा के करते हैं। जैसे कि अगर ये काली पन्नी में नींबू मिर्च भी लेके आ रहे हैं तो पहले माँ बाप की नज़र पड़ती है, देखो वो लेके जा रहा है। तो ये सारे तानों को सहते हुए ये बाज से कौवा बन जाते हैं। और उसके बाद में जब ये ससुराल जाते हैं, इनके खुद के खालू और फूफा से उतना पैसा ये नहीं पाए हैं जितना इनको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। अरे फूफा आ गए, अब फूफा गांड फटी पड़ी है। फूफा अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं 500 और अपनी और तरफ देख रहे हैं, अगर यहाँ से मुझे 1500 जाने समय नहीं मिला, पूरी रास्ता इनको गाली देना। वो भी टेंशन लड़कों का ही है। पेट्रोल में 500 रुपये तेल भराएँ, 2 किलो लड्डू लेके जाएँ, उसके बाद में 365 फूफा कहने वाले बच्चे आ जाएँ। तो फिर लड़कों के दिल से क्या निकलेगी? हाय नहीं निकलेगी। वही चीज़ मैं ये बात बताएं कि जैसे जो शादी से पहले जो लड़कों का या तो अफेयर रहता है या उनका कोई लड़कियों के साथ संबंध रहता है, तो शादी के बाद वो किस तरह से अपने वाइफ को डील करते हैं, किस तरह अपने वाइफ को मैनेज करते हैं कि चीज़ों को पता ना चले और वो उस बात को छिपा कर रखे, या अपनी बड़ाइयाँ कैसे करते हैं। आज इसी चीज़ को हम समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए भैया, ऐसा है कि शादी के बाद तो जब कभी ऐसा राज खुल जाता है, हाँ, तो लगता है कि रोमियो फराज मजनू के बाद यही थे। इतना लंबा फेंक देते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया वो किया, और जब कभी घर में झगड़ा होता है हाँ। तो बड़े वाले भाई से उनकी पोल खुलती है कि नालायक था भोसड़ी, कभी कुछ नहीं किया। तो ये जितनी भी बातें हैं सिर्फ औरतों का दिल जीतने के लिए लड़के झूठ बोलते हैं, बाकी लड़कों से होता कुछ नहीं है। हाँ। और जब औरत जान जाती है, और आज के लड़के बहुत होशियार हैं, उनका टारगेट ये रहता है कि पहले मैं शादी करके 2 से 3 बच्चे पैदा कर लूँ, क्योंकि अगर पोल खुल गई तो बच्चे पैदा हो नहीं सकते। तो पहले ही मामला खराब हो जाएगा। ये खराब हो जाता है। और जिन लोगों से पैदा नहीं हो रहे हैं तो इसको जान लो कि उन्होंने पहले से ही पैदा करने की कैपेसिटी बहुत पहले ही एनर्जी खत्म कर दी है। तो ये मसले बहुत सारे युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध खत्म हो गया। नहीं, वो युद्ध में गए ही नहीं। हाँ। वो बैक डोर से ही अपना काम करके आ गए वापस। अच्छा। क्योंकि युद्ध में जब गए तो ना इनका बल्लम खड़ा हुआ नहीं है तो ये मारेंगे किसको? हाँ, तो इसीलिए बैकडोर से ही पीछे हो जाते हैं। और जब औरतें इनके ऊपर प्रहार करती हैं, जब कभी मतलब जैसे वो अपने वाइफ के साथ जा रहा हो और उसके सामने से उसकी अगर गर्लफ्रेंड आ गई या उसका पुराना मोहब्बत उसके सामने आ गई, तो उस टाइम पे वो लड़का कैसा महसूस करता है अपने आप तो में? दिमाग है ना लड़कों के पास, अस्सलाम वालेकुम बाजी ठीक है, और लड़के बच्चे ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शन करते हैं कि उसकी बीवी को ये लगता है कि ये दूध भाई बहन है, मतलब कि बहुत अच्छा करीबी रिश्ता है। और पूरे रास्ते मन ही मन में ये लाहौल पढ़ते रहते हैं कि आज बच गए ना, आज हमारा तलाक निश्चित रहा। आज तलाक निश्चित रहा, सही है। तो ये जैसे मतलब शादी के बाद भी कुछ लोग बहुत चोरी चुप्पे से गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं और मतलब घर जाने से पहले वो सारे नंबर्स डिलीट कर देते हैं, वो सारे वीडियोस डिलीट कर देते हैं, वो फ़ोटो डिलीट। मान लो अगर कोई गर्लफ्रेंड उनको फ़ोटो भेजी है उसके हस्बैंड को, तो घर जाने से पहले जैसे लगता है कि इमरजेंसी कोई अलार्म बज गया हो कि वो सब चीज़ें डिलीट करो, सारे ऑडियो डिलीट करो। तो वो प्रेशर कैसे उस लड़के के अंदर फेस करता है उस चीज़ को? नहीं, ये आपने मेरा मनचाहा सवाल पूछा है। लड़का घर जाने से पहले सब कुछ डिलीट करता है। हाँ। और बीवी पति के घर आने से पहले सब कुछ डिलीट कर देती है। ये चोरी दोनों तरफ चल रही है। तो इसीलिए ऐसे रिश्तों में बिगाड़ नहीं होता है। वो कहती है ना तुम कहो हमारा, ना हम कहें तुम्हारा, करना है सिर्फ हमें तुम्हारे ही साथ गुजारा। लेकिन एक बात है सिराज भाई कि लड़के ही अपनी पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं, लेकिन औरत कुछ नहीं बोलती, वो अपने घर की एक बात भी नहीं बताएगी। लेकिन लड़के
हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे 365 लड़कियां हमारे ऊपर पैदा हुआ करती थी, हमारे साथ ऐसा हुआ करता इसका था। फिरोज भाई, इसका एकदम आसान सा सवाल है कि लड़कों को शौक है कि मैं ये सब बता के हीरो बन वाली जाओ। फीलिंग। हाँ, हीरो बन लेकिन लड़कियां नहीं बताती हैं, अगर उन्होंने अपना एक भी फेल बता दिया तो उन्हें छिनार कहा जाता है। तो इस डर से सही बात है, इस सही डर बात है। से लड़के अपने आप को बहुत अच्छा, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लड़कियों की रिस्पेक्ट करिए, हाँ। बहुत ज़्यादा करिए, और खास करके अपनी बीवियों की, क्योंकि नहीं, अगर देखिए उसकी, वो आपकी उसकी एक गलती भी सामने आ गई तो उसको डायरेक्ट तलाक पे आ जाएंगे और अपनी कितना पोल खोल के रख देंगे, उसका कोई हिसाब नहीं। तो है। जब इनकी गलती आती है तो ये गुजारा भत्ता पे आ जाते हैं ना। इनके ऊपर भी प्रेशर बहुत है। हाँ, देखो, हाँ। लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं है, सही बात लेकिन है। औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। आप अपनी नस्ल को अगर अच्छा रखना चाहते हो तो अपनी औरतों की इज्जत करो। और मैं अपने उन दोस्तों और अपने सभी भाइयों से ये चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शादी के बाद आप लोग जो काम आप नहीं भी किए हो, नाम कमाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोग बताते हैं अपनी बीवी से, हाँ, हाँ। इन चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि आपके फोकट में हीरो बनने के चक्कर तो में लड़कियों की भी तो होती है शादी से पहले, जब वो लड़की शादी से मतलब इंगेजमेंट हो गई तो हेलो बाबू सोना वाली कहानी चलती है और इतनी अदब से पेश आती है, और शादी के बाद उनका रिएक्शन कैसे होती है, और जो काली लक्ष्मी का जो रोल अदा करती है कि वो लड़ाई उतार हो जाती है, 4 दिन बाद बर्तन वर्तन पटकने लगती है, घर में काल मचाने लगती है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके ऊपर, ये क्या कहते हैं, एकदम जैसे कि हम लोग की लैंग्वेज में होता है कि ये चीज़ उनके ऊपर फर्ज है। जैसे अगर वो 6 महीने के बाद उन्होंने अपना रंग नहीं दिखाया तो सास भी कभी बहुत ही ऐसे सीरियल्स ना बनते। हाँ। तो ये सब चीज़ें उनकी मतलब की गुणवत्ता में दिखाई गई है कि ये चीज़ अगर ये नहीं करेंगे तो ये गुणकारी नहीं है। हाँ। अगर औरत, आज के टाइम में औरतों को सबसे ज़्यादा खराब करने वाला अगर कोई पर्सन है, तो सीरियल नहीं है, हाँ। उनकी अम्मा। उनकी अम्मा, सही बात है। ये डायरेक्ट घर में कुछ भी होगा डायरेक्ट फोन लगा के अपनी अम्मा को बताने लगी, अम्मा ऐसे हुआ, अम्मा वैसे हुआ, अपनी फैमिली को बताने लगी। एक चीज़ काफ़ी हद तक गलत भी है, जहाँ तक आपको कैसा लगता है? नहीं, ये नहीं बताती हैं। हाँ। अम्मा खुद खोद के पूछती है, क्योंकि उन्होंने जो अपने ससुराल में तांडव मचा के अपनी ज़िंदगी को जो उन्होंने आगे सही बढ़ाया बात है, उस एक्सपीरियंस को वो प्रैक्टिकली करने के लिए अपने बच्चों पे वो क्लासेस झाड़ती हैं। हाँ। जो चीज़ वो लड़की नहीं, अगर वो उसके घर में ससुराल वाले उस लड़की से संतुष्ट हैं, उसको पता है कि मेरे ससुर को बिना चीनी की चाय पीना पसंद है, हाँ। मेरे आदमी को सुबह गर्म पानी पीने की आदत है, लेकिन अगर माँ से उसने बताया कि मैं अभी बिना शक्कर की ना दियो, उसमें शक्कर दो, हाँ, शुगर दो। फ्री बिल्कुल मत दो, हाँ। उनको शक्कर दो। और सास का अगर वो पैर दबा रही हो, गलती से अपनी माँ से बता दिया, तो माँ का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि अगर सास का पैर बेटी ने दबाया तो माँ के तुरंत सीने में दर्द होता है, और बेटी को तुरंत मायके से ससुराल मायके से फ़ोन आता है कि आप तुरंत ससुराल पहुँचो, आपकी अम्मा सीरियस है। एक और सवाल है सिराज भाई कि जैसे एक माँ होती है, अगर उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो वो चीज़ पे वो तुरंत रिएक्ट कर देती है कि उनके घर वाले सही नहीं है, उनका ये सही नहीं है, उनका वो सही नहीं है, उनके सास ससुर परेशान करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब वो अपनी बहू के साथ करती हैं तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो माँ है, माँ कुछ भी कर सकती है। मतलब एक साइड में तो वो अपना ममता का रोल दिखा रही हैं, एक तरफ वो अपना वो असली डायन वाला रोल दिखा रही हैं, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ पे एक ही है कि वो भी बेटी है, वो भी कहीं की बेटी है, वो भी आई है। अपनी बेटी के लिए हर माँ माँ है, हाँ। अपने बेटे के लिए हर माँ माँ है, हाँ। लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए हाँ। अगर वो बहू है तो उनके लिए वो सास ही है। लेकिन और जो बेटा है, जो कुछ आपको बता दिए, हम जैसे बता रहे हैं आपको कि कुछ लड़कों के अंदर प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने माँ बाप भाई बहन के हुकूक, जो भी फ़र्ज है उसको ना निभा के वो ससुराल वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, हाँ, जैसे सही बात। अपने ससुर को अब्बा कहना शुरू कर देंगे, हाँ, हाँ, और अपनी सास को अम्मा कहना शुरू कर देंगे। हाँ, उनके अंदर और भी कमियां होती हैं। खुद के अम्मा अब्बा डब्बे जैसा दुआरे बैठे रहते हैं, हाँ। उनको पूछने के लिए इनके पास वक्त नहीं वक्त होता। नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये सारी शिक्षा एक औरत की वजह से ही चल रही है। वो उससे ये नहीं मतलब है कि वो एक बहू है कि बेटी है। हर औरत पहले एक बेटी है, फिर वो बहू है, फिर वो सास है, फिर वो दादी है, फिर वो नानी है, उसका एक स्टेप है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आज मर्द सिर्फ औरतों से ही लड़ रहे हैं। अगर मर्द की ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट है, औरत के लिए कुछ करो तो माँ को जवाब दो, अगर बहन के लिए कुछ करो तो औरत को जवाब दो, सही बात। भाई के लिए कुछ करो तो औरत को जवाब दो, साले के लिए कुछ करो तो माँ सवाल नहीं करेगी, लेकिन भाई के लिए तुमने कुछ किया, तुम्हारी औरत सवाल करेगी। और अगर लड़का कहीं बाहर कांड कर देता है या किसी पुरानी मोहब्बत से बात कर लेता है, पूरा घर काल मचा देता है। नहीं, उसमें रीजन है ना, उसमें घर वाले इसलिए डांटते हैं लड़के को कि बेटा इतने दिन से 76 बचा रहे थे, अब क्या लेके ही मानोगे। वही चीज़ तो इस कांड से उन्हें दूर रखा जाता है। ठीक तो है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शादी करें, लेकिन इन सब चीज़ों को, रस्मों से दूर रहें। माँ आपकी ही माँ है, बाप आपका ही बाप है, और आपकी साली है।
आप हर रिश्ते में साले को भाई मान लेते हो, सही बात है। सास को अम्मा कह देते हो, लेकिन साली को बहन क्यों नहीं बना रहे हो यार तुम लोग? सही तुम बात लोग इतना है। पीछे क्यों जा रहे हो कि साली को भी बहन मानो, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि तुम उनको अम्मा अब्बा कह के दूसरी पार्टी पे भी अपना डोरा डालना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्त। और पसंद आपको आएगा तो जरूर ही, क्योंकि इसमें सारी बातें सच्चाई हैं।